सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। तो आज की इस पहले वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबटाइटल और डबिंग को लेके। इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, आपको कौन सा देखना चाहिए और इन दोनों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों के लेके हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ आपको कौन से में देखना चाहिए, सबटाइटल में देखना चाहिए एनीमे या डब में देखना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले ये जान लो सबटाइटल और डबिंग क्या होता है। सबटाइटल वो होता है जब आप कोई एनीमे देख रहे हो जापानीज़ लैंग्वेज पे और उस एनीमे के नीचे उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके किसी और लैंग्वेज में जैसे कि इंग्लिश और हिंदी में लिखा हुआ आ रहा है, उसको कहते हैं सबटाइटल। और डबिंग वो होता है अगर किसी जापानीज़ एनीमे को डब करके उसको हिंदी किया गया है, उसको वॉइस को चेंज किया गया है, उसको कहते हैं डबिंग। तो सबसे पहले बात करते हैं सब एनीमे के बारे में। सब एनीमे जिसको एनीमे इंडस्ट्री में हर कोई देखना पसंद करता है, इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न है वो है वॉइस एक्टिंग। एक जापानीज़ वॉइस एक्टर को वॉइस एक्टिंग सीखने के लिए 4-5 साल का स्कूल में कोर्स करना पड़ता है वॉइस एक्टिंग का। उसके बाद जाके वो कुछ ऐसे बेहतरीन वॉइस निकाल पाते हैं। सॉरी एग्जाम्पल के लिए ये ले लो। इसलिए वॉइस एक्टिंग होता है सबसे बड़ा रीज़न एनीमे को सब में देखने का। और दूसरा बड़ा रीज़न है अवेलेबिलिटी। जैसे कि आपको पता है एक एनीमे पहले जापान में रिलीज़ होता है सब में, उसके बाद उसको इंग्लिश डब किया जाता है, उसके बाद उसको हिंदी डब किया जाता है। और इसका कोई एकदम चांस नहीं वो एनीमे आप जो देख रहे हो वो हिंदी में ही है, आपको हिंदी में मिलेगा या आपको इंग्लिश में मिलेगा। बहुत सारे एनीमेस ऐसे होते हैं जो सिर्फ सब में अवेलेबल होते हैं, जो आपको हिंदी और इंग्लिश में नहीं मिलते देखने के लिए। और इस रीज़न से मैंने सब में एनीमे देखना स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं एनीमे पहले हिंदी में स्टार्ट किया था, फिर मैं गया इंग्लिश में। और इंग्लिश में भी बहुत सारे ऐसे एनीमे थे जो कि हमको इंग्लिश डब में देखने के लिए नहीं मिल रहे थे, इसलिए मुझे बहुत ही मजबूर होकर सब में आना पड़ा। और अभी मुझे इस बात का रिग्रेट नहीं है, क्योंकि अभी जो नए एनीमेस आ रहे हैं मुझे उनका वेट नहीं करना पड़ रहा है उनका हिंदी में या फिर इंग्लिश में डब होने का। और जैसे अरे मैं वैसे ही देख लूँ, जैसे कि दान दा दान मेरा फेवरेट एनीमे अभी चल रहा है। तो ये बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ। तीसरा बड़ा रीज़न है एनीमे को अगर आप सबटाइटल्स में देखते हो तो आप बन जाते हो एनीमे के सबसे बड़े फैन, एनीमे के 14 और एनीमे के बहुत कुछ। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसे बंदे बोलते। अगर सबटाइटल में देख रहे हो तो आप असली एनीमे के फ़ैन हो, अगर आप डबिंग में देख रहे हो तो आप एनीमे के असली फ़ैन नहीं हो, जो मुझे बहुत ज़्यादा बकवास बात लगता है। तो अभी हम बढ़ते हैं सब टाइटल में देखने के सबसे बड़े डिसएडवांटेज के बारे में, जो कि है आपको सबटाइटल रीड करना पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है, क्योंकि अगर आप सबटाइटल में एनीमे देखते हो और नए शुरू किए हो, आपको ज़्यादा नहीं 1 महीना देख लो, आपको आदत हो जाएगा सबटाइटल रीड करने का और साथ में एनीमे देखने का। तो ये इतना बड़ा डिसएडवांटेज नहीं है। तो अभी हम बात करने वाले हैं डब एनीमे के बारे में। अभी डब एनीमे की बात करें तो डब एनीमे 3 तरह के लोगों को पसंद नहीं होते। पहले वो बंदे जिनको चाहिए होता है शुद्ध पतंजलि आयुर्वेदिक प्योर जापानीज डब एनीमे। इनको अगर मर जाने को बोले तो मर जाएंगे, लेकिन वो कभी हिंदी डब नहीं देखेंगे या फिर इंग्लिश डब, क्योंकि उनको चाहिए शुद्ध पतंजलि आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक जापानीज डब। दूसरे वो बंदे होते हैं जिनको बनना है एनीमे की दुनिया में ओटाकू, क्योंकि वो सोचते हैं अगर वो एनीमे को हिंदी डब में देख लेंगे या फिर इंग्लिश डब में देख लेंगे तो ये कम्युनिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, वो अब कभी भी एक अच्छा एनीमे फ़ैन नहीं बन पाएगा और उनको कोई अटेंशन नहीं देगा। जो कि हाँ सच है, थोड़ा बहुत सच है, लेकिन उतना भी सच नहीं है। तीसरे वो बंदे हैं जिसमें मैं भी आता हूँ, और हमको वो पसंद नहीं कि अगर आप कोई एनीमे को जापानीज से हिंदी डब कर रहे हो तो आपको हर एक चीज़ को डब करना पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे कि डीमन स्लेयर में हुआ था, रेनगोकू का फ्लेम ब्रीदिंग, उसको क्या कर दिया था, अग्नि शक्ति देंगी तुम्हें मुक्ति। भाई सुन के जो मुझे गुस्सा आया था भाई, उस दिन से मैंने हिंदी डब देखना बंद कर दिया था। वैसे भी मैंने इससे पहले भी बताया था डोमेन एक्सपेंशन को क्या बना दिया था, अंधेरे का खबर छलावे की दुनिया। मतलब इनको देख के तो और भी ज़्यादा ही गुस्सा आता है। सोलो लेवलिंग को जो किया था उन्होंने, सोलो लेवलिंग में अराइज था, उसको क्या कर दिया था, जागो। भाई कुछ चीज़ों को जो है उनको ओरिजिनल डब में रखना चाहिए, ओरिजिनल लैंग्वेज में रखना चाहिए, उनको डब नहीं करना चाहिए। ये समझते नहीं, इसीलिए एनीमे का हिंदी डब जो है उसको बहुत ज़्यादा हेट मिलता है। तो अभी आते हैं कंक्लूजन पे कि आपको डब में देखना चाहिए या सब में देखना चाहिए।
तो सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है, पढ़ भी नहीं सकते, तब आप जाकर डब में देखो। अगर आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत पढ़ लेते हो, तब आप जाके सब में देखो और शुरुआत से सब में देखना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं इसका रीज़न आपको नहीं बताने वाला, इसका रीज़न बताएंगे आपको संकेत सर, जो इंडिया के सबसे बड़े वॉइस एक्टर है। तो उनके मुंह से सुनिए ये बात। जेन्युइनली तब फीलिंग ये थी दिमाग में कि हर चीज को हिंदी कर देना चाहिए। अब भी ये थॉट लोग नहीं समझ पाते हैं कि यार अगर तुम इंग्लिश में फिल्म देख रहे हो, इंग्लिश समझ लेते हो, जापानीज में देख रहे हो कोई चीज, इंग्लिश सबटाइटल पढ़ लेते हो तेजी से, तो वो डब कंटेंट तुम्हारे लिए नहीं बन रहा है। तुम प्राइम ऑडियंस नहीं हो उसके। प्राइम ऑडियंस वो है जो इंग्लिश नहीं समझ पा रही है या हिंदी में सबटाइटल आ रहे हैं तो उतनी तेजी से नहीं पढ़ पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए डब किया जा रहा है। तो उनके लिए इन्फिनिटी स्टोन को अनंत मणि करना पड़ेगा हमें। तो तुम इंग्लिश में देखने के बाद डब मजाक में देखने के लिए अरे अनंत मणि बोल दिया, अरे बट तो आप समझ गए गाइस, आपको हिंदी में देखना चाहिए या सबटाइटल में। तो चलो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आप हिंदी में देखते हो तो भी सब्सक्राइब करो, अगर आप सबटाइटल में देखते हो तो भी सब्सक्राइब करो। दोनों तरह के कंटेंट आपको इस चैनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलो मिलते हैं किसी और नए मज़ेदार वीडियोस में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।